सतपाल उर्फ पाला गांव खटखड़ से उनकी जो डेड बॉडी है वो पहुंच गई खटखड़ टोल पे। सतपाल किसान अमर रहे, 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 अमर रहे, अमर रहे। खटखड़ टोल में भाई जो सतपाल उर्फ पाला गांव खटखड़ से जिनने अपनी जान दी इस आंदोलन में, उनकी जो डेड बॉडी है वो टोल पे पहुंच गई है। चल नहीं चल, उनकी जो डेड बॉडी है वो टोल पे पहुंच गई है। और ये हमारे किसान और ये हमारा जमात साथी बता गया। सरकार की तो मनसा है, सरकार की तरफ से आप सारे मर जाए। सरकार तो से राजी। हमने पहले भी कहा था, इस भाई ने भी कहा था कि भाई इसी ना सोचिए, क्योंकि इसका डिप्रेशन पहले आ लिया था हमारे किसानों के बीच में, बात आ ली थी इसकी कि भाई इस तरह तो मर जाना चाहिए। सरकार नहीं मानती। हमने नहीं कहा था भाई सरकार के भरोसा पर सारे मर जाए, तो नहीं मान गया। हमने जिंदा रह गए वो करना है, लेकिन इसके धोखा कड़ा लग गया। 4 बार तो हमारा सर टूटा। इसने कहा भाई इतने तो सब मर जाना चाहिए हमने। फिर परसों जो हमारी महिला जा रही थी दिल्ली, तब वो आई हैं, उनसे बातचीत करी है। उन तब बातचीत करते हैं इसने धार ली थी, वे हमारे हिसाब से धार ली थी कि भाई तो जीना ना जीना बेकार है। लेकिन रात ने कोडिया सपरा पी गया और भाई तड़कन मरिया पाया हमने। तो नाश तो सरकार का होगा, हम तो आदमी आदमी देश का ही न। 550 पहले दे दिए, 500 क्यों न आज लेगी सरकार। मरिया तो सरकार की वजह ही हो, ना घर में कोई तकलीफ, ना परिवार में तकलीफ, ना गांव में, ना किसान आंदोलन में तकलीफ। मरिया तो सरकार की तरफ से है, और सरकार यह टारी सरकार है। मौत को तो जान दिया नहीं कि इनका सही नहीं कि मैं इनका अंधा इनका मरता, कोई बड़ा छोटा गबरू छोरा कोई महिला मारी, फिर तो मेरा पास दर्द गाज जो कर मारा घुटना का दौरा मारा भाई की लाश है, फिर तो इन्हें बेरा पाट। लेकिन याद रहे चाहे सारे मर जा, काले कानून और MSP पर गारंटी लेके छोड़ेंगे, कोई ताकत नहीं। सारे साधन दे देंगे तो भी लेके छोड़ेंगे। दूसरी बात, आने वाले समय में भाइयों के हाथ जोड़ा भाई, हमारी महिला भी सुने हैं भाई, ऐसा काम ना करो, दर्द है। इस भाई का दर्द में मेरे ही न्यू को नहीं सब लोटिया दिख जाओ, को ताती चीज लाग जाओ, कूद के पड़ा जान देना न्यू को नहीं। लेकिन पापन सरकार का कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं जाओगा। आज तक बेशर्माना, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारा छोटा मुख्यमंत्री हो, ऐसा कर दिया। बोल तो रहे दूर, हमारा मरनिया पर मुकदमे तैयार कर रहे हैं। ये तो मुकदमे की एक किताब धरी है इनका, किसाना के बारे में कोई बोल पड़ो, मास्टर पटवारी वकील उन्हें पे मुकदमे। भाई मुकदमे कर ले हजारों लाखों, हमने मुकदमे का डर नहीं है।
हमें तो सरकार से सीधी लड़ाई है, ना किसी भाई से है ना प्रशासन से। हमने सीधी लड़ाई सरकार से है। जब तक ये आंदोलन जीत के वापिस नहीं आएंगे तब तक हम चलते रहेंगे, चाहे 2024 क्यों ना आ जाए भाई, 2024। इसलिए आज दुख की घड़ी में बैठे हैं, संयम बरतना है। कोई भाई आओगा, प्रशासन का अधिकारी आओगा, आपसे बात करेगा, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे भाई हम। किसान एकता जिंदाबाद, सतपाल भाई अमर रहे, सतपाल भाई अमर रहे, सतपाल भाई अमर रहे। आदरणीय किसान भाइयों, मेरा काम के वैसे देखो बहुत बड़े दुख की घड़ी है। हमारे इस आंदोलन को 201 दिन हो गए हैं और 550 इस तरह से फैल किया जाए, दूसरी कोई सोच नहीं है, ना कोई ठोस नीति है। आज हमारे बीच में हमारा साथी किसान भाई जो 6.5 महीने से लगातार लोगों के बीच में था, आपकी सेवा भी करता था और रात को यहाँ ड्यूटी भी करता था, लेकिन ये हत्यारी सरकार, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। भाई बातचीत भी बंद है आज किसानों से, 4 महीने पूरे हो गए कोई बातचीत नहीं। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे हौसले नू के ज्यों के त्यों रहेंगे, डाउन नहीं होंगे। जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर हमें गारंटी नहीं मिल जाती। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारा किसान भाई हमारे बीच में से चला गया है। इस भाई की शहादत को हम सलूट करते हैं और परमपिता परमात्मा से अरदास भी करते हैं कि इस भाई को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और इस सरकार को भी परमात्मा के माध्यम से कहना चाहते कि सद्बुद्धि दे परमात्मा सरकार को, ताकि इस मोदी का भी दिल पिघले और इन तीनों काले कानून को वापस ले। लेकिन आप सभी को पता है कि तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सिर्फ एक मकसद है, कैसे आंदोलन को फैल किया जाए, किस प्रकार से ये किसान भाई घर जाएं। जबकि सरकार की मंशा को आप भांप चुके हैं, लेकिन सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जब लग हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, जब लग ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, चाहे हमें 2024 का भी क्यों ना इंतजार करना पड़े। साथियों, ये तो हमने प्रण लेना पड़ेगा इस बात का, और ले भी रखा हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी ने। लेकिन रही बात हमारे किसान भाइयों की शहादत की, तो इसके प्रति हमारी कुछ मांगे भी है। अगर प्रशासन का कोई आदमी आके हमें आश्वासन देगा तो हम उनको जरूर बताएंगे। लेकिन साथियों, जैसे पहलवान जियों ने कहा कि हम जब लग बैठे रहेंगे जब लग कोई प्रशासन का आदमी नहीं आता। इसलिए सीआईडी के भाई है, हम तो कहेंगे भाई डीसी ने हमारे बीच में आना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। हमारी कुछ बातें हैं वो हम डीसी को ही बताएंगे। हमारे बीच में डीसी साहब आए और बात सुने, उसके बाद हम जो अगली कार्रवाई होगी हमारी दाह संस्कार की, उसके बाद अपने संपन्न करेंगे। इन्हीं बातों के साथ क्यों आज कोई लंबा चौड़ा भाषण वाली तो कोई बात नहीं है, वह बातें हैं क्यों कोई दुख की घड़ी है और सबने दुख है इस बात का। इसलिए सीआईडी के भाइयों से हमारी अपील है कि वो डीसी को यहाँ पर बुलाएं जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद हम कोई सोच समझ के जो भी अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है। सरकार की मंशा गलत हो सकती है, लेकिन किसानों की मजदूरों की मंशा कोई गलत नहीं है। परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम सभी को दुख सहने की शक्ति भी प्रदान करें, यही हमारी अरदास है।